हाँ बताओ, खोखले गोले के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी गाउस के नियम की सहायता से। और गाउस के नियम की सहायता से जब मैंने तीव्रता निकाली थी तो हम 3 बिंदुओं पर निकालेंगे, एक तो बाहर लेंगे बिंदु, एक सरफेस पे लेंगे और एक अंदर लेंगे, क्योंकि बिंदु P की स्थिति 3 जगह हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना याद करो, ठीक है। बिंदु P को बाहर लिया था, सरफेस पे लिया था, कहाँ लिया था, अंदर। तो मैंने तीनों जगह निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया ई आउट कितनी प्राप्त हुई थी, बाहर ये बिंदु पर कितनी प्राप्त हुई थी, AQ/R², ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। सरफेस पर कितनी प्राप्त हुई थी, ई सरफेस पर कितनी प्राप्त हुई थी बताओ, सरफेस पर KQ/R², ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ R ग्रेटर देन कैपिटल R की, ये बात कर रहा हूँ R बराबर में कैपिटल R, ठीक है। अब मैं बात करूँ इन की बात करूँ, अंदर की बात करूँ तो यहाँ पर अंदर कोई आवेश है ही नहीं। चालक के अंदर खोखले गोला, ये कोई खोखला गोला है, जब इसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, अंदर कोई आवेश होगा नहीं। जब अंदर कोई आवेश नहीं होगा तो जो गाउसियन पृष्ठ बनेगा उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। लेकिन मैंने एक लाइन दिखाई थी कि बाहर का आवेश गाउसियन पृष्ठ पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, केवल अंदर का आवेश करता, अंदर कोई आवेश है ही नहीं। तो यहाँ ये कहानी तो खत्म, तो यहाँ तो फ्लक्स 0, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0। ये प्राप्त हुई थी 3 कंडीशन, सबके समझ में आ गई, समझ में आएगा। अब तीनों कंडीशन चल जाएगी, कंटिन्यूस 2-3 दिन क्लास कंटिन्यूस आ जाएगी। आपको लग रहा है अगर आप चाहो तो मैं उनको पीछे से कल से करा दूंगा, अगर तुम चाहो कोई दिक्कत नहीं आई 2-3 दिन और लग जाएगी, जो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैंने इनका ग्राफ खींचा था, ग्राफ खींचने के लिए आप ध्यान रखना, ग्राफ खींचेंगे तो देखो ग्राफ खींचेंगे किसका, R के मध्य में और E के मध्य में। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा। दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपात में। यहाँ दूरी पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा, बताओ मयंक के बताओ और तो बताओ, दूरी पे निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, करो। अरे भाई स्मॉल r है तो भाई फॉर्मूला में, भाई मैं दूरी तो बता दूं, स्मॉल r है दूरी तो नहीं, तो स्मॉल r तो है ही नहीं, दूरी पे कहां निर्भर कर रहा, r तो त्रिज्या है आपकी, समझ में आया, दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा, ध्यान रखना। और जहां दूरी पर निर्भर नहीं करता है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, समझ में आई बात। अब अंदर की बात करते हैं, अंदर क्या है, शून्य, ठीक है। अब हम इसका वक्र खींच लेते हैं, ये अपना गोले का केंद्र बिंदु हुआ O। अंदर की बात करें तो R लेस देन कैपिटल R, अंदर क्या है विद्युत क्षेत्र, E इन बराबर में 0, तो 0 ही चलेगा। अब सतह पे आ गए तो सतह पे क्या प्राप्त हो जाएगा, अधिकतम, तो R बराबर में कैपिटल R, और यहाँ विद्युत क्षेत्र सरफेस पर है, और सरफेस पे जहां दूरी पे निर्भर नहीं करता वहां समझ जाना क्या है, अधिकतम है, क्या है, अधिकतम है। उसके बाद में ये तो थी सरफेस की बात, ये अंदर की बात है, इस गोले के अंदर, यहाँ सरफेस पे आ गए। और सरफेस से बाहर आएंगे तो विद्युत क्षेत्र की किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वैल्यू की। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ ऐसे होता है। अब बताओ इसमें समझ में आएगी, ठीक है। ये कैसे गोले के लिए, खोखले गोले के लिए, किसके लिए, खोखले। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये खोखला गोला नहीं होता और ठोस गोला होता तो कैसे निकालते, यदि ये खोखला गोला नहीं होता, ठोस होता और चालक होता तो कैसे निकालते। हाँ मैं बता रहा हूं, यदि ये खोखला गोला नहीं होता, ये ठोस गोला होता और चालक होता, फिर भी संपूर्ण आवेश कहाँ जाता, पृष्ठ पे आ जाता। भैया ऐसे डेरिवेशन करेंगे, समझ में नहीं बात, जो डेरिवेशन खोखले गोले के लिए हुई है वही ठोस चालक गोले के लिए होती है, ठीक है। लेकिन एक लाइन लिखेंगे, जब किसी ठोस चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश प्रतिकर्षण के कारण कहाँ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है, कहाँ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो एक नोट लिख लो, ये तो था खोखले गोले के लिए, गोलीय कोष के लिए, ठीक है। तो एक नोट डाल के आगे लिखो, नीचे नोट लगाओ, जब किसी ठोस चालक गोले को आवेश दिया जाता है
जब किसी ठोस चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश सह संयोजक बंधों को तोड़कर तो संपूर्ण आवेश सह संयोजक बंधों को तोड़कर ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। ठोस चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। अतः विद्युत क्षेत्र की गणना गोलीय कोष की तरह ही की जाती है। अतः विद्युत क्षेत्र की गणना गोलीय कोष की तरह ही की जाती है। अतः विद्युत क्षेत्र की गणना गोलीय कोष की तरह ही की जाती है। अब मैंने आपको बता दिया है खोखला गोला हो चालक होना चाहिए, चाहे ठोस गोला हो, एक ही डेरिवेशन होगी। समझ में आई बात? ठीक है। जैसी मैंने डेरिवेशन की है खोखले गोले के लिए, गोलीय कोष के लिए की है, चालक के लिए, वैसी डेरिवेशन किसके लिए होगी? ठोस के लिए। किसके लिए? ठोस के लिए होगी। समझ में आई बात? ठीक है। तो लास्ट इसका ये चौथा अनुप्रयोग था, ये लास्ट अनुप्रयोग डालो 5वां। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, मैंने मान लिया कि ये कोई ठोस अचालक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। मैंने इस ठोस अचालक गोले को बाहर से प्लस क्यू आवेश दिया। कितना दिया? प्लस क्यू आवेश। तो बताओ प्लस क्यू आवेश कहां फैल जाएगा? पूरे गोले में, मतलब इसके आयतन में। तो प्लस क्यू आवेश इसके आयतन में एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। तो बताओ अब कौन सा वितरण उत्पन्न हुआ इस पर? बताओ कौन सा वितरण? आयतन। कौन सा? आयतन वितरण, आयतन आवेश वितरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। और आयतन आवेश वितरण आपको पता है क्या होता है? रो। क्या होता है? रो। समझ में लिया? ठीक है। तो आप लिखेंगे जब किसी ठोस अचालक गोले को, दो लाइन लिखो, जब किसी ठोस अचालक गोले को आवेश दिया जाता है, जब किसी ठोस अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो संपूर्ण आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई अचालक गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश देने पर गोले में आयतन आवेश घनत्व रो उत्पन्न हो जाता है। गोले में आयतन आवेश घनत्व
रो उत्पन्न हो जाता है। रो उत्पन्न हो जाता है। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं जिसकी 3 स्थितियां संभव हैं, जिसकी 3 स्थितियां संभव हैं। जिसकी 3 स्थितियां संभव हैं। ध्यान दो भाई, मैंने देखी एक अचालक गोला है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया, संपूर्ण आवेश गोले के आयतन में फैल जाएगा, पृष्ठीय आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक बिंदु लेंगे केंद्र से स्मॉल r दूरी पर। बाहर भी हो सकता है, 3 स्थितियां होंगी, बाहर हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, कहां हो सकता है, अंदर। समझ में आई बात? तो ये बना लो आप। ऑनलाइन में यार सेटलमेंट नहीं है कहा, 10-5 बच्चा पढ़ रहे, बाकी तो कोई ना, और यही पढ़ते रहेंगे तो कैसे क्लास चला। बना ली सब? मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा इस चैप्टर की, टेंशन मत लेना, इसको मैं दोबारा कराऊंगा। अभी क्लास स्टार्ट हुई है या मैं चैप्टर खत्म करा रहा हूँ, 2 टॉपिक और बच रहे हैं, फिर मैं इस चैप्टर को दोबारा लूँगा, एक बार जल्दी जल्दी कराऊंगा। अगर चाहो तो तुम, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लेके मैं करा दूंगा। जो जिन्हें समझ में आया वो चले जाना, तो बाकी के रुक जाना, नहीं तो ऐसे काम ना चले। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके गाउस का प्रयोग आपको 4 नंबर को, अगर हटो नहीं तो 100% आएगा, 4 नंबर और आपको। और रट लेना, फिक्स है 5 ही तो प्रयोग, 5 और सरल से तो सेम सेम। हाँ, ज़्यादा बनाना कोई दिक्कत ना, बस गाँव से प्रश्न मानना सीख जाओ, गाँव से प्रश्न याद रख लो, कैसा किसमें होगा, कैसा किसमें होगा, वो खत्म है। हाँ, बताओ कि कैलकुलेशन कुछ है क्या? बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं, सबसे सरल क्वेश्चन ही लगे, बस खाली जो पता होना चाहिए गाँव से प्रश्न कैसा होना चाहिए। ठीक है, और 3 अंक बेलनाकार है ये, खाली जिसकी थिकनेस है चालक उसके एक भाग अंदर ले लिया वो याद रखना है, और नहीं सब में एक जैसे प्रश्न मारे। हाँ, पहली स्थिति, पहला पॉइंट लिख लो, जब बिंदु P, जब बिंदु P ठोस अचालक गोले के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो बताओ क्या लिखूंगा क्वेश्चन में, R ग्रेटर देन कैपिटल। ठीक है, R ग्रेटर देन कैपिटल। तो देखो मैंने बाहर ले लिया बिंदु P, कौन ले लिया, ठोस गोले के बाहर, तो भैया इस कैपिटल R से जो बाहर लूंगा तो स्मॉल r का मान ज्यादा होगा नहीं होगा, तो मैंने जब बाहर लिया तो मैंने कहीं यहाँ ले लिया है बिंदु P, कितनी दूरी पे ले लिया, स्मॉल r। अब इस बिंदु पर मुझे बाहर बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो जब ज्ञात करेंगे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, गॉसियन प्रश्न होना चाहिए। अब कोई भी गॉसियन प्रश्न मानो, अब गॉसियन प्रश्न ऐसा मानेंगे जो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, और आप गोलीय प्रश्न मान लेंगे, ये गोला है तो इसकी सिमेट्रिकल गोलीय प्रश्न मान लो तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसियन गोलीय पृष्ठ की क्या कर लेता हूँ, कल्पना कर लेता हूँ। मान लिया कि स्मॉल r त्रिज्या का ये गोलीय गाउसियन पृष्ठ है।
ठीक है। इस गाउसियन पृष्ठ पर मैं, ये बिंदु P था, इस पर मैं एक अल्पांश ले लेता हूं, एक अल्पांश ले लिया। अल्पांश तो जाने हो? अच्छा, अल्पांश के बारे में कितने बच्चे जान रहे हैं? मैंने बहुत बताया अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। और दिशा, जैसे यहाँ मैंने अल्पांश माना तो उसकी दिशा क्या होगी? तल के लंबन बाहर की होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। यहाँ मैंने एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश का नाम दे दिया ds। कितना दे दिया? ds। अब पहले इस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ बाहर, क्योंकि किसी भी आवेश से, किसी भी बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? त्रिज्यीय रूप में। कैसी होती है? त्रिज्यीय रूप में। तो मतलब यहाँ आवेश है तो यहाँ बाहर की ओर जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। कैसे? त्रिज्यीय रूप में बाहर की ओर जाएंगे। तो त्रिज्यीय रूप में इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो बिंदु P पर यदि मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा लगाऊं तो भैया विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी नहीं होगी? यहाँ बिंदु P होता बाहर तो ऐसे होती, यहाँ होता तो ऐसे होती, यहाँ होता तो ऐसे। लेकिन मैंने अल्पांश लिया यहाँ। अच्छा, ये अल्पांश है। अब अल्पांश पृष्ठ पे ऐसे है, ये पृष्ठ है, ऐसे अल्पांश है, यहाँ अल्पांश लिया इस पृष्ठ, तो इसकी दिशा कैसे होगी? तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किसकी दिशा होगी? अल्पांश। अल्पांश में ले लिया ds। कितना ले लिया? ds। समझ में आई बात? ठीक है। जब दोनों की दिशा एक है तो थीटा कितना बन जाएगा? थीटा बराबर में 0। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसमें 2-3 लाइन देखो, बाद में बना के बनाओगे पहले। चलो लिखो। ठोस अचालक गोले के बाहर, ठोस अचालक गोले के बाहर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, ठोस अचालक गोले के बाहर केंद्र O से, ठोस अचालक गोले के बाहर केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। काल्पनिक पृष्ठ होता, ध्यान रखना। ये स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर एक अल्पांश ds वेक्टर है, जिस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर है, जिस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर है, जिस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर है। ठीक है, ds वेक्टर है। अब चित्र बना लो, बनाओ फटाफट जल्दी। अल्पांश का नाम दे दो, अगर देना चाहो तो बिंदु P है, A और B मैंने अल्पांश का नाम दे दिया। कोई अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया ये भी, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? ds वेक्टर। बना लिया उसको? बना लिया सब? हाँ। जब आपने बना लिया तो देखो, अब हम निकालेंगे ना विद्युत क्षेत्र की। तो देखो गाउस के नियम, गाउस के नियम, गाउस का नियम क्या कहता है बताओ? समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, बराबर में समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन q बराबर बताओ क्या है? समेशन q कुल आवेश कितना है बताओ? इस गोले को मैंने कितना आवेश दिया तो q, तो समेशन q कुल आवेश कितना है? q। ठीक है, तो आ जाएगा
बंद समाकलन या समाकलन ले लो, बंद प्रश्न तो है ही है, ठीक है, बंद समाकलन लगा सकते हो। ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बोलो कितना आ जाएगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात? अब देखो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर की दिशा क्या है, समान है, तो मैं लिख सकता हूं ई वेक्टर व डीएस वेक्टर अनुदिश हैं। कैसे हैं? अनुदिश। अनुदिश का मतलब एक ही दिशा में, अनुदिश हैं। तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बराबर में 0 डिग्री। इसको खोलो, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बंद समाकलन ई वेक्टर हटाओ वेक्टर को, तो ई डी एस कॉस थीटा बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे आगे, बताओ क्या आ जाएगा, ई बंद समाकलन है ये ई डी एस कॉस 0, ठीक है, बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो ई को बाहर ले लेंगे, तो ई को मैंने बाहर ले लिया, ई बाहर आ गया, समाकलन ई कांस्टेंट है तो इसको ई को बाहर ले लो, ठीक है। यहाँ आ गया ds, क्या आ गया ds बराबर में q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ds क्या है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है, ठीक है, और यदि इसका समाकलन करूं तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है। समझ में नहीं हुआ? और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना 4 पाई r स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है इस काल्पनिक पृष्ठ की, स्मॉल r, ठीक है। तो मैं केवल और केवल यहां ऐसे लिखूं, चूंकि बंद समाकलन ds बराबर में 4 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत है? ds का समाकलन s क्षेत्रफल है किसका, इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ का, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई स्क्वायर। कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। समझ में नहीं बात? तो इसका क्षेत्रफल आ गया 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, उतार नहीं होगा, उतार लो बटन। बंद समाकलन ds के लिए रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, ध्यान रखना। बेटा ना उतार लियो, ना उतार लो, तो उतार लो, जाके हम देख उतार चले ना उतार, थोड़ा फास्ट गति करेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देख लो। यहाँ मान रखो ई 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, कितना होता q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई स्क्वायर यहाँ गया, ई बराबर में q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ निकाला है मैंने, आउट, कहाँ निकाला है, आउट, बाहर तो निकाला है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, ई आउट लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ई आउट बराबर में 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो, के क्या लिखते हैं, के, तो के क्यू अपॉन में r स्क्वायर। समझ में नहीं बात? इसको समीकरण नंबर दे देंगे हम 1, क्या दे देंगे 1। बताओ भार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के, ठीक है। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, एक तो ये आ गया, अगर मैं एक तो फॉर्मूला ये है, लेकिन आपको कोई दिक्कत आ जाए थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। देखो इस पर कौन सा आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ था, आयतन, ठीक है, और आयतन आवेश घनत्व होता है, क्या होता है, क्यू अपॉन में वी, क्या होता है, क्यू अपॉन में वी। तो देखो रो बराबर, चूंकि हम जानते हैं रो बराबर होता है क्यू अपॉन में वी, और वी गोले का आयतन है, किसका आयतन है, गोले का, और गोले का आयतन पहले गोला कितना था, 8 त्रिज्या, कैपिटल 8 त्रिज्या, तो मैं यहाँ पर क्या आ जाए, क्यू बटे में 4 पाई, ठीक है, क्यू बटे में, हाँ गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई, हाँ गोले का 4/3 पाई r t। कोई दिक्कत है? यहाँ से तुम q का मान निकालो, q का मान कितना आ जाएगा, q का मान आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो q का मान आ गया आपके पास कितना आ गया, 4/3 पाई r q और रो, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान कहाँ रख देंगे, 1 में q का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ तो उतारते रहो, मैं रख देता हूँ, चित्र बना लिया तुमने,
तुम तो यार बहुत स्लो है यार, पढ़ती छोड़ के पढ़ोगे छोड़ के लगे नुकसान ऐसे लग रहा है बोल ना रहे सुनने से बैठे भाई। मास्क केवल दिखाने के लिए है, हटा लो भाई, जब कोई आवे जब देखो कहीं ना आ रहा है कोरोना और ना मरे या तो कौन मरते देख यहाँ ने तो रेडी कर दी कोरोना वायरस ने, हम खुद भूल के पढ़ा हुआ यार 7-8 महीना। हाँ देखो रखो मत ई आउट के का मान वही रख लो, यहाँ से रख लो 4 पाई, क्यू का मान बाद में रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्यू का मान ये रख दी भाई, क्यू का मान 4/3 पाई आर क्यू रो। देखो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्या आएगा ई आउट बराबर में बोलो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ आर क्यू नीचे आ जाएगा 3 आर स्क्वायर और क्या आ जाएगा रो, एक ही आ गया एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट को लिखो एप्सिलॉन या समीकरण नंबर 3। केवल मैंने इसमें निकाल बताया, बाकी नहीं निकालूंगा इसको, तो एक बार बता दिया केवल यहाँ वो उसका क्यू का मान रखा है। दूसरा पॉइंट ये तो देखो ये तो कहाँ आई है बाहर, ठीक है। दूसरा पॉइंट यदि बिंदु P ठोस अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यदि बिंदु P ठोस अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, यदि बिंदु P ठोस अचालक गोले की सतह पर स्थित हो, ठोस अचालक गोले की सतह पर स्थित हो। हाँ भाई बोलो R बराबर में कैपिटल R, ठीक है। बाहर कितनी आई थी के डी अपॉन में आर स्क्वायर, तो देखो R की जगह कैपिटल R रख दूंगा E और सरफेस पे तो सरफेस बराबर में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है आर स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 4। अच्छा 5 और लिखो, समीकरण 5 कैसे बनेगा, यदि यहाँ देख लो यहाँ में आर की जगह लिख रहा हूँ कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा केवल आर बचेगा, क्या बचेगा आर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ई सरफेस बराबर में, मैं रो की फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको, यहाँ में क्या स्मॉल आर, ये क्या रखूंगा मैं कैपिटल आर, तो यहाँ क्या आ गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा एक आर, ठीक है। तो यहाँ आ गया आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन, ये भी आ गया, ये भी समीकरण नंबर इसको 5 दे देंगे, समीकरण नंबर 5। अब अलग है थोड़ा सा, अब बिंदु लेंगे हम भीतर, कहाँ लेंगे भीतर, ठोस गोले ठोस अचालक गोले के अंदर। तो तीसरा आप पॉइंट डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ वो थोड़ी सी आपको अलग मिलेगा निकालने के लिए। हाँ तीसरा पॉइंट डालो, यदि बिंदु P ठोस अचालक गोले के अंदर स्थित हो, यदि बिंदु P ठोस अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो देखो अपने पास ये ठोस अचालक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी कैपिटल आर, ठीक है। और इसमें जब मैंने आवेश दिया प्लस Q, तो आवेश ऐसे फैल गया,
पूरे आयतन। ये बिंदु है O। अब मैं बिंदु P कहाँ ले रहा हूँ? अंदर। देखो बिंदु P में अंदर लिया, यहाँ ले लिया। अब बिंदु P जब यहाँ ले लिया तो यहाँ में किसकी रचना कर दूंगा? गाउसियन। तो स्मॉल r त्रिज्या के, यहाँ स्मॉल r दूरी अंदर एक बिंदु P लिया और यहाँ मैंने गाउसियन पृष्ठ की क्या कर ली? कल्पना। ठीक है, स्वयं सही बना लेना इसको थोड़ा सा। प्लस आवेश है वहाँ पूरे में फैला हुआ है, ये बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ r दूरी पर है, ये इसका केंद्र बिंदु है O। तो सुन लिख लो इसमें, जब बिंदु P ठोस अचालक गोले के अंदर होता है, जब बिंदु P ठोस अचालक गोले के अंदर होता है, जब बिंदु P ठोस अचालक गोले के अंदर होता है तो ठोस अचालक गोले के अंदर स्मॉल r त्रिज्या, तो ठोस अचालक गोले के अंदर, तो ठोस अचालक गोले के अंदर, ठोस अचालक गोले के अंदर स्मॉल r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठोस अचालक गोले के अंदर एक स्मॉल r त्रिज्या के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब बताओ, यहाँ मैंने कल्पना की तो यहाँ एक क्षेत्रफल मानेंगे, अल्पांश मानेंगे, तो बताओ अल्पांश की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। तो मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे बना दूँ, इसको सीधे बना लेना, इसको ऐसे बना देंगे तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर और ds वेक्टर की अल्पांश दिशा क्या होगी? बाहर की ओर। थीटा कितना बन जाएगा? 0। बनाओ फटाफट, बनाओ फटाफट GIS में यार फास्ट जल्दी करा दिए, अनुप्रयोग 2-3 दिन में करा दिया, तुम जल्दी जल्दी करेगा ये। नहीं यार वो तो बहुत कम बोल रहे हैं, फिर भी यार बच्चा समझ रहे हैं। अब मुझे तो समझ ना समझ, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो यार। मैं तो बहुत ज़्यादा बोलूँ, धीरे धीरे बोलो, 2-3 बार बोलो, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? बहुत स्पीडली चल रहा, बढ़िया। कभी कभी आ जाए थोड़ा बहुत डाउट। नहीं डाउट तो हमें, लेकिन आ जाए करो, मैं कह रहा हूँ पहले तुम आ गई ना, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो समझ नारी बात है। जल्दी बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, तुम पूरे गोले को मैंने कितना आवेश दिया था? प्लस जिसकी त्रिज्या क्या थी? कैपिटल। मैंने कैपिटल R गोले को, कैपिटल R त्रिज्या का ठोस गोला था, उसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया था। तो बताओ अंदर का जो मैंने काल्पनिक पृष्ठ बनाया है स्मॉल r त्रिज्या, कितनी त्रिज्या का? स्मॉल r। इस पर आवेश क्यू होगा या अलग होगा? नहीं कम से कम हो, मुझे ये बताओ कि क्यू होगा या अलग होगा? अलग होगा। कम ज्यादा बाद में देखेंगे, पहले ये है कि डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया, घट गया। समझ में बात? ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग है तो आवेश का मान भी क्या होगा? अलग। तो मैं मान लेता हूं, माना स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ या गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर आवेश Q डैश है। कितना है? Q डैश। अब Q डैश का मान निकालना है।
पूरे आयतन में आवेश कितना है क्यू। तो देखो चूंकि 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू आयतन पर आवेश कितना है बताओ, प्लस क्यू। हाँ क्यू, तो एकांक आयतन पर, इसलिए एकांक आयतन पर, एकांक आयतन पर आवेश बोलो क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यू। ये तो था पूरे आयतन पर, पूरे आयतन पे आवेश। फिर एकांक आयतन पे निकाला। अब हमको चाहिए किस पे, 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। इतने आयतन, केवल इतने आयतन पे आवेश चाहिए। तो बताओ, अरे चूंकि इस लेवल में घट जाने का 10 रुपया में 5 रुपया में 1 रुपया में 10 में 5 में 10 तो 20-40 रुपया में गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा। तो चूंकि इस लेवल में लगाएंगे तो हाँ, इसलिए 4/3 पाई आर क्यू आयतन पर आवेश। और वो मैंने मान रखा है, बताओ कितना मान रखा है, क्यू डैश कितना मान रखा है, क्यू डैश भैया आर त्रिज्या मैंने आवेश मान रखा है, आर त्रिज्या गोली प्रश्न देखो ये मान रखा क्यू डैश। तो इस पे निकाल रहा हूं मैं, तो क्यू डैश बराबर में ये कितना है, क्यू बटे में 4/3 पाई आर क्यू गुणा कर देंगे 4/3, ठीक है, पाई आर क्यू। काटो भैया काटो, पाई से पाई 4/3 से 4/3 कट गया। तो क्यू डैश बराबर में कितना आ गया बताओ, क्यू आर क्यू बटे में कैपिटल आर क्यू। समझ में आई बात। इसको समीकरण नंबर बता दो मुझे कितना है बनेगा, बताओ 6। समीकरण नंबर बन जाएगा 6। तो समीकरण नंबर 6 से मैंने क्यू डैश का मान निकाल लिया, फटाफट बता दो। समीकरण 6 से मैंने क्यू डैश का मान निकाल लिया। समीकरण 6 से मैंने क्यू डैश का मान निकाला। अब बताओ जब क्यू डैश का मान आ गया तो अब बताओ गाउस का नियम क्या बनेगा। गाउस के नियम उतार समय, गाउस के नियम। देखो अब ये वीडियो सिस्टम बंद हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब 1-2 दिन बाद 2-4 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। बाकी के तुम रूटीन में आ जाओ भैया, क्वेश्चन कर जाओ, एग्जाम कराया करो और ना, ठीक है। मैं करा क्वेश्चन कराया करूँ, क्लास में कराया करूँ, संग संग कराया करूँ टॉपिक की। पीछे दिक्कत आवे, पीछे आ रहे बच्चा तो फॉर्मूला नहीं भूल जाए, समझ में नहीं आता, तुरंत क्वेश्चन करेंगे। गाउस के नियम से बोलो, गाउस के नियम क्या बनेगा, 1 समाकलन ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर बराबर में बताओ कितना आएगा आवेश, q डैश आएगा, क्या आएगा q डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक। क्योंकि अब कितना आवेश है q डैश, ठीक है। मान रखें q डैश का और यहाँ इसको खोल लेंगे, तो इसको खोला मैंने, 1 समाकलन बोलो e ds cos थीटा बराबर में q डैश का मान रखेंगे कितना, q r q अपॉन में r q और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा दोनों की दिशा देखो, ई वेक्टर की दिशा और ds वेक्टर की दिशा क्या एक ही है, यानी ई वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर व ds वेक्टर अनुदिश है, अनुदिश है। तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बराबर में 0 डिग्री बन जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मान रखिए 1 समाकलन ई ds cos 0 डिग्री बराबर में q r q अपॉन में r q एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बताओ, ये मिटा देता हूँ फटाफट।
मुश्किल है। हाँ cos 0 को मानेंगे, t को बाहर ले लेंगे, t को बाहर ले लिया, बंद समाकलन क्या आ जाएगा ds, क्या आ जाएगा ds। इसको देखो q r q अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ r q एप्सिलॉन नॉट। बताओ बंद समाकलन क्या होता है, ये ds क्या होता है बताओ। बंद समाकलन ds, ds का समाकलन s, और s क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है पृष्ठीय। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ रखेंगे मान तो e, ठीक है 4 पाई r स्क्वायर बराबर में q, ठीक है r q बटे में क्या आ जाएगा r q और एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा एक r, या 3 r है या 2 r है, समान संख्या होती है बराबर तो कट जाती है, तो यहाँ बचेगा केवल e, ठीक है। इस 4 पाई को नीचे ले जाऊंगा तो देखो ये आ जाएगा q r अपॉन में 4 पाई नीचे लगाया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r q। ये आई है अंदर, कहाँ आई है अंदर, तो कहाँ लिखेंगे यहाँ इन। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 7। अब इसका बना लेते हैं ग्राफ, दूरी के साथ परिवर्तन का प्रभाव। तो लिखो सर ये दो सदिश हैं, हाँ। ds और ds वेक्टर है ना, तो इन दोनों को मतलब क्रॉस ना आए। डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस आवे, क्रॉस में साइन आवे ना सर ये करो इन दोनों ही सदिश हैं। हाँ। तो इनकी जो सदिशों का सदिश दो सदिशों का गुणनफल आदेश होता है, आई आवे। अरे भाई आदेश होता है, ये ई वेक्टर डॉट में ds में दो सदिश राशियों का गुणनफल आदेश होता है। आदेश क्या आता है आई आता है गुणनफल, तो फ्लक्स आवे तो डॉट प्रोडक्ट आवे। अगर सदिशों का गुणनफल सदिश ही प्राप्त रहा तो क्रॉस आता, तो नहीं आता। मैंने वेक्टर बताया ना कि दो सदिश राशियों को जब गुणा करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो वहां डॉट लगाते हैं, बिंदु गुणनफल कहते हैं उसे, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। भूलो मत में क्या आप भूलते जा रहे। हाँ चलो तो नीचे लिखो, एक नीचे हेडिंग डाल दो, ग्राफ पूछ जाता है, पहले बता रहा हूँ ग्राफ पूछ जाता है 1 नंबर का। तो नीचे लिखो ठोस अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठोस अचालक गोले, ठोस अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठोस अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ, ठोस अचालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ परिवर्तन आरेख, दूरी के साथ परिवर्तन आरेख। तो देखो परिवर्तन आरेख क्या, पहले तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अंदर क्या है और सरफेस पे क्या है। तो देखो बताओ ई आउट कितनी प्राप्त हुई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हुई है ना, समझ में आई बात। ये बाहर प्राप्त हुई थी ना, देखो तो यहाँ ई आउट व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। अब सरफेस में देखो ई सरफेस, सरफेस में कितनी प्राप्त हुई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दूरी पे निर्भर कर रही है नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि आर स्मॉल आर आर नहीं भैया, स्मॉल आर आए तो दूरी पे निर्भर करती है और नहीं आए तो नहीं करती है। यहाँ आर आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ स्मॉल आर आई नहीं रहा है पूरे फॉर्मूले में, तो दूरी पे निर्भर नहीं कर रही है। तो जहाँ नहीं कर रही है वहां क्या आती है मैक्सिमम, क्या आती है मैक्सिमम। अब देखो अंदर ई इन, अंदर देखो कितनी आएगी, अंदर कितने आएंगे तो बोलो क्यू आर अपॉन में के क्यू आर अपॉन में आर क्यू कितनी आई है ना, बताओ दूरी के समानुपाती है
ई इन समानुपाती आर। ये चीज आ गई, आपको सब चीज पता चल गई। बाहर व्यतिक्रमानुपाती दूरी के सरफेस पे अधिकतम है, अंदर समानुपाती है। अब ग्राफ बना दो, तो देखो ग्राफ मैंने x अक्ष पे ले ली दूरी, क्या ले ली दूरी, और y अक्ष पे ले लिया मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां मैंने बिंदु ले लिया O, ये उसका केंद्र बिंदु है गोले का, इसका केंद्र। अब हम केंद्र से हम सतह तक जा रहे हैं, तो केंद्र से मतलब अंदर, केंद्र से सतह तक जा रहे हैं तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी क्या है, समानुपाती। तो भैया समानुपाती की रेखा कैसी बने, स्ट्रेट लाइन जाने। तो यहां तक सरफेस तक ऐसे ई इन समानुपाती, कोई दिक्कत है? जैसे सतह में पहुंच गए, जैसे सतह पे आए तो क्या प्राप्त होगी, अधिकतम। तो यहां आ गई अधिकतम, आर बराबर में कैपिटल आर, और ये एरिया है आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर है, आर छोटा है कैपिटल आर। ठीक है, और ये एरिया है ई, ये पॉइंट है ई एस, इसका ई एस सरफेस। इसके बाद बाहर व्यतिक्रमानुपाती दूरी के वक्त क्या है, तो व्यतिक्रमानुपाती ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो दूरी वहां बाहर ऐसे बन जाएगी, समझ में बात? ठीक है, और ये एरिया किसका आ गया, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर बराबर कैपिटल आर पे अधिकतम प्राप्त हुई। अगर गोले के अंदर गए तो समानुपाती है, गोले के अंदर गए तो आर के समानुपाती की सीधी रेखा। गोले के बाहर गए तो वर्ग के क्या है, व्यतिक्रमानुपाती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ई आउट व्यतिक्रमानुपाती बनाने। ठीक है, तो ये लिख लेना साइड में, और ये बना लेना केंद्र पे हो, निकाल लेंगे। हाँ चलो, केंद्र पे निकाल दो उसमें, तो आर बराबर 0 रख दे। हाँ, आर बराबर 0 आएगी, 0 आर बराबर 0 थी, क्या आएगी 0। तो तुम लिख लेना उसमें चौथा पॉइंट लिख लीजिए, यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, या बना ली नीचे लिख लीजिए, इसको बना के नीचे लिख लेना। बना लो पहले से। यदि बिंदु P, चौथा पॉइंट लिख लेना, 3 पॉइंट लिखा दिए ना। यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो, ठोस अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो, ठोस अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो, तो R बराबर में त्रिज्या क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ 0 की पूरी क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ लिख देंगे R बराबर में 0। तो E सेंटर, ई सेंटर, या ऐसे में E केंद्र, तुम लिखना चाह रहे ई केंद्र बराबर क्या आ जाएगी, 0। और वैसे ही आप देखो 0 है, केंद्र कहाँ है, 0 से समानुपाती की बढ़ रही। आगे इसमें 2 टॉपिक बच रहे हैं, ध्यान से सुनो पहले, और उनको मैं आराम से कराऊंगा। बाकी का फिर तुम्हारा चैप्टर में दोबारा करा दूंगा उसको, अगर कोई सस्पेंस है। घन वाले क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में नहीं आएंगे वो बताओ, घन वाले कौन सा, चलो अभी बताएंगे इसको। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले।